टू माय चैनल CMS सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 स्टडी मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो द कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, द मटेरियल यूजेस वेरिएंस एंड द मटेरियल मिक्स वेरिएंस, बट हम लोग फाइंड आउट करेंगे सबके सब वेरिएंस। ओके, सो ए एंड बी का दे दिया हमको, स्टैंडर्ड दे दिया, ए एंड बी का एक्चुअल दे दिया है। ठीक है, तो हमारा क्या काम है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेम एक्चुअल, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल कॉस्ट, एंड यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, सो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एंड इसमें क्या दिया, दो चीज दिया, ए एंड बी। तो ए एंड बी का दे दिया है। तो ए का अभी स्टैंडर्ड कितना बोला है, 40 यूनिट एंड 60 यूनिट। तो यहाँ पे 40 यूनिट, 60 यूनिट, टोटल इज 100 यूनिट। ओके, यहाँ पर क्या बोला, स्टैंडर्ड रेट भी दे दिया 50 एंड 40, 50 एंड 40, 5 हो जाए 20, तो यहाँ पर 2000, 2400, 2400 टोटल हो गया 4400। नाउ कम टू एक्चुअल, द 50 एंड द 60 टोटल इज 110, एक्चुअल रेट इज 50 एंड 45, 50 एंड 45, एंड यहाँ पर दे दिया है कितना, मल्टीप्लाई करोगे तो 2500, 2700, सो यू विल गेट 5200। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए मैंने क्या बोला था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए मैंने क्या बोला था, जो एक्चुअल क्वांटिटी है, वो एक्चुअल क्वांटिटी अगर होता, वो एक्चुअल क्वांटिटी अगर रिवाइज में, एक्चुअल क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में होता, अगर ये एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता, तो उसका ए एंड बी का क्वांटिटी कितना होता। तो मैं क्या करूंगा, सेम 100 का अगर 40 है, अगर 100 का 40 है, सो 1110 का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1110 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, सो यू विल गेट 44। सो ये 44 इसका हो गया। सेम ऐसे ही तुमको करना है बी का भी, बी का हो जाएगा 66, तो हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नाउ फर्स्ट मैं फाइंड आउट करूंगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 4400, एंड एक्चुअल कॉस्ट इज 5200। सो माय आंसर इज 800, एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है तो एडवर्स 800 एडवर्स। नाउ द सेकेंड वन इज द मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या था मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ए एंड बी। ए का कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, ए का 50 60, स्टैंडर्ड रेट कितना दिया है, 50 40, 50 40, एंड एक्चुअल रेट इज 50 45। तो ये 50 माइनस 50 जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा 0, एंड यहाँ पर क्या आएगा तुमको 300। तो 300 तुम्हारा क्या आएगा, ए आएगा एडवर्स, बिकॉज 40 तुम्हारा कम है 45 से, स्टैंडर्ड कम है। नाउ कम टू थर्ड, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ए एंड बी का करेंगे, ए का क्या बोला है, स्टैंडर्ड रेट कितना है 50 एंड 40, 50 एंड 40 स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 40 60, 40 60, एंड एक्चुअल क्वांटिटी इज 50 एंड 60। सो यहाँ पर 50 एंड 60, सो ये 60 माइनस 60 ये तो 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आएगा तुमको 500। 500 तुम्हारा क्या आएगा, ए आएगा, बिकॉज तुम्हारा 40 स्टैंडर्ड कम है, तो माइनस में अगर आएगा तो ए। सो ये हो गया तुम्हारा थर्ड का यूजेस का वेरिएंस। नाउ कम टू 4, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है तुम्हारा, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट के मिक्स फॉर्मूला का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से हम लोग लेंगे, तो मटेरियल मिक्स का क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी
माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो ए एंड बी का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कितना रेट है 50 एंड 40, सो 50 एंड 40, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 44, 66 एंड एक्चुअल क्वांटिटी इज 50 एंड 60, एक्चुअल क्वांटिटी इज 50 एंड 60। जब कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा एडवर्स में आएगा एंड ये तुम्हारा फेवरेबल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा स्टैंडर्ड ज्यादा है, यहाँ पर तुम्हारा स्टैंडर्ड कम है। अगर ऐसे नहीं समझ रहे थे तो फाइनल आंसर अगर माइनस में आया तो एडवर्स, फाइनल आंसर प्लस में आया तो फेवरेबल। सो यहाँ पर आएगा तुमको 300, तुमको आ जाएगा 300 और यहाँ पर आ जाएगा 6 4 जा 24 मीन्स 240। सेम तुम लोग को करना है फाइनल वाला मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस होमवर्क कर लेना, और नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला नहीं है तो मैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस तक ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर फाइंड आउट करना है तो भी कर सकते हो, कर लेना। मटेरियल यील्ड वेरिएंस फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये कर सकते हैं तुम लोग। 50 40, स्टैंडर्ड क्वांटिटी था तुम्हारे पास 40 60 एंड रिवाइज हो गया 44 66, दोनों भी कम है तो एडवर्स में आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके दे दूं क्या, तो 4 5 जा 20 200 आएगा एंड 6 4 जा 240। ये तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बहुत ही इजी था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ केमिकल डी। इट मीन्स स्टैंडर्ड दे दिया है, बट ये यहाँ पर देखना लास्ट क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड कितने का स्टैंडर्ड था वो नहीं दिया था, डायरेक्ट हम लोग को स्टैंडर्ड दिया था। बट यहाँ पर बोला है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने का है 100 kg, स्टैंडर्ड फॉर 100 kg, ठीक है। 100 kg का कितना बोला है, 30 लगेगा, 40 लगेगा, बी का, सी का 60 एंड उसका रेट दे दिया एट द रेट पर kg। पर ध्यान देना, कभी कभी पर के जगह पे टोटल दे देता है तो टोटल अमाउंट रहता है वो। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट है, ये क्या है टोटल अमाउंट है, यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया, एक्चुअल रेट नहीं दिया। तो एक्चुअल रेट के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो तुमको रेट मिलेगा, ठीक है। सो ये है क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कितना बोला है 500 kg इन बैच ऑफ 500 kg। तो तुमको एक्चुअल कितने का दिया है, एक्चुअल फॉर 500 दिया है। तो तुमको क्या करना है, स्टैंडर्ड का 100 kg का दिया है और तुमको कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए, मैंने बोला था बेस सेम होना चाहिए, तो इसको तुम लोग को मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, सब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्वांटिटी स्टैंडर्ड का दिया है वो तुमको 100 kg का दिया है, बट एक्चुअल तुम्हारे लिए 500 है, तो 100 को भी क्या करो 500 में कन्वर्ट करो। ओके, सो यहाँ पर स्टैंडर्ड कितना हो जाएगा, ए के लिए कितना हो जाएगा 30 kg 100 के लिए ना, तो 30 kg इंटू 500 के लिए करेंगे तो 150। सेम बी के लिए 40 है, 40 इंटू 5 तो 200। सेम सी के लिए 80 है तो 80 इंटू 5 400। तो ये होगा तुम्हारे लिए क्वांटिटी चेंज होगा, क्योंकि तुमको 100 का दिया है, तुमको 500 का चाहिए, क्योंकि एक्चुअल का इंफॉर्मेशन 500 का है, ठीक है। नाउ कम टू स्टैंडर्ड, जगह की कमी है इसके लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। और यहां पर क्या बनाता हूं मैं, अभी रिवाइज भी बना रहा हूं क्योंकि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा रहेगा तो बनाना है रिवाइज, ठीक है। तो यहां पर कितना तुमको दिया ए बी सी, यहां पर टोटल, ठीक है। कितना ले दिया स्टैंडर्ड का, हम लोगों ने कैलकुलेट किया इधर 150 200, how do you find the contribute the material actual, ओके। तो यहाँ पर तुमको क्या करने का, 30 kg 40 kg 50 kg। तो यहाँ पर कितना दे दिया तुम्हारे लिए, कितना हो गया 150 200 एंड 400, ओके।
रेट दे दिया तुमको कितना 456 तो रेट हो गया तुम्हारे लिए 456 मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट आंसर 15 4 just 60 2 5 जा 10 1000 4 6 जा 2400 ओके सो यहाँ पर टोटल हो गया तुम्हारा कॉस्ट 3-4,000 हो गया एंड यहाँ पर एक्चुअल का इन्फॉर्मेशन तुमको दे दिया कितना दे दिया 140 एंड 220 एंड हो गया 440 हो गया सो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल करो 426 on 750 हो रहा है और यहाँ पे टोटल कर रहे हो तो कितना होगा 0 4 4 8 2 10 0 4 2 6 1 7 1 8 तो 800 हो रहा है और तुमको रिवाइज में क्या करना रहता है 800 लेना रहता है ठीक है रिवाइज में एक्चुअल का 800 लेना रहता है एंड उसका स्टैंडर्ड पे कंपेयर करके निकालना रहता है यहाँ पे तुमको अमाउंट दे दिया 588 और यहाँ पे ये दिया है 1056 एंड यहाँ पे दे दिया है 2860 टोटल करोगे तो तुमको आएगा 588 प्लस 1056 प्लस 2860 4504 रेट के लिए क्या होगा 588 डिवाइड बाय 140 करोगे तो तुमको रेट मिलेगा 42 तो यहाँ पर रेट कितना हो गया तुम्हारे पास 4.2 तुम्हारा रेट हो गया सॉरी तो यहाँ पे रेट कितना हो गया तुम्हारे पास 4.2 हो गया रेट एंड इसका क्या रेट होगा 220 1056 डिवाइड बाय 220 4.8 तो यहाँ पर रेट हो गया तुम्हारा 4.8 सेकेंड का एंड थर्ड का हो जाएगा रेट 2860 डिवाइड बाय 440 6.5 रेट हो गया तुम्हारा 6.5 ओके तो ये हो गया तुम्हारा रेट नाउ सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला आ जाएगा तुमको टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट तो कितना आ गया तुमको 45 स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया 4000 एंड 4504 तो तुमको 504 का एडवर्स आएगा ठीक है रिवाइज का भी कर लेते हैं रिवाइज में क्या बोला 800 टोटल है 750 के लिए इतना लगता है कैसे लगता है कैसे करेंगे हम लोग 750 के लिए अगर 750 के लिए स्टैंडर्ड पे आ जाओ स्टैंडर्ड पे क्या हो रहा है 750 के लिए 150 आ रहा है ए का क्या हो रहा है 750 के लिए 150 है तो 800 हो गया तो कितना होगा तो 800 इंटू 150 डिवाइड बाय 750 800 इंटू 150 डिवाइड बाय 750 सो 160 इज योर फर्स्ट का ए का रिवाइज हो जाएगा बी का सेम करेंगे बी का करने के लिए क्या करना पड़ेगा 750 के लिए कितना है 200 है तो 800 के लिए कितना होगा सो 800 इंटू 200 डिवाइड बाय 750 सो 800 इंटू 200 डिवाइड बाय 750 सो 213.33 तो इसका आ जाएगा 213.33 नाउ क्या करेंगे हम लोग थर्ड वाला क्या बोल रहा है 750 के लिए 400 आता है तो 800 के लिए कितना तो 800 इंटू 400 डिवाइड बाय 750 सो 800 इंटू 400 डिवाइड बाय 750 सो आ जाएगा 426.67 सो 426.67 ए बी एंड सी ठीक है तो बाकी के जो भी है तुमको फॉर्मूलाज मैंने बता दिए हैं तुमको इसका आंसर करना है एंड कमेंट बॉक्स में तुमको इसका आंसर टाइप करके रखना है मैं तुमको बताऊंगा तुम्हारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है मैं इसका आंसर तुमको शेयर करूंगा 3 दिन के बाद ऑन थर्सडे को मैं इसका आंसर शेयर करूंगा तो सब लोग पहले कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देना उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा तुम्हारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग
टेक केयर, बाय बाय। एंड जिसने भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया वो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज टाइम इज वेरी लेस। एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी सारे के सारे वीडियोस एंड क्वेश्चंस का एडवांटेजेस ले सके। बाय बाय, टेक केयर।